हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल CCM मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.2 ए क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है, रिमेनिंग प्रॉब्लम वो हमें आज सॉल्व करना है। तो देखिए प्रॉब्लम नंबर हमारा चल रहा था 11, क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉब्लम नंबर 11। तो क्या है 11 में? क्वेश्चन नंबर 11 10⁵x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। तो लिखेंगे हम स्टार्टिंग में लेट इंटीग्रल I इक्वल्स टू इंटीग्रल 10⁵x dx, ठीक है। इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x है तो ये लिखना पड़ता है हमें, बेसिक है, इतना तो आता है सभी को। अभी आप क्या करेंगे 10⁵x, देखो 10x अगर पुट कर दिया मैंने तो उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या? sec²x नहीं है, तो हम डायरेक्टली पुट नहीं कर सकते। मैं इसको क्या करता हूँ, इस तरीके से लिखता हूँ। देखो sec² तो चाहिए हमें, तो कब आएगा sec²? इसको अगर मैं लिखूँगा 10³ इंटू 10² होता है ना, ये लिख सकते हैं। देखो 3 + 2 5 होता है, बराबर है। तो 10³ इंटू 10² लिखेंगे। अभी 10² की जगह मैं लिख सकता हूँ, देखो ये रिप्लेस करते आना चाहिए। 10² की जगह मैं लिख सकता हूँ sec² - 1 dx। क्यों लिख सकता हूँ? बिकॉज वी हैव द आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + 10² इक्वल्स टू sec², है ना ये, बराबर। तो हमें क्या चाहिए अभी 10² को रिप्लेस करना है। तो 10² की वैल्यू कैसे बनेगी? sec² - 1, राइट। तो ये रिप्लेसमेंट करते आना चाहिए हमें। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, सेपरेट कर देता हूँ। देखो इस इंटीग्रल को मुझे सेपरेट करना होगा। इंटीग्रल 10³ इंटू sec² माइनस 10³ इंटू 1 कितना बनेगा? ये 10³ ब्रैकेट और यहाँ पे dx। नाउ सेपरेट द इंटीग्रल, सेपरेट करना है हमें इंटीग्रल्स को। तो इंटीग्रल 10³ इंटू sec² dx, राइट, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, माइनस इंटीग्रल 10³ dx। अभी देखिए यहाँ पे आप पुट कर सकते हो 10x का डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है sec², बट यहाँ पे क्या आ रहा है 10³x। तो यहाँ पे फिर से आपको ये चेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा। देखो किस तरीके से हम एडजस्टमेंट करेंगे वहाँ पे। फिर से 10³ कैन बी रिटन एज 10x इंटू 10² लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। 10x इंटू 10² dx, फिर 10² को रिप्लेस कर दो। ये सॉल्व मत करो जब तक कि पूरा इधर का सॉल्व नहीं होता। तो हम ये एज इट इज़ रहने देंगे यहाँ पे 10x इन ब्रैकेट 10², फिर से देखो 10² को क्या लिख सकते हैं हम, sec² - 1। तो यहाँ पे लिखो sec² - 1 और dx। अभी ये 10x मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इंटीग्रल 10³ sec² dx माइनस, देखो ये देखो निगेटिव है, ठीक है। 10x इंटू sec², 10x इंटू sec², ठीक है, और यहाँ पे dx। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल 10x dx, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, अभी माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, ये 10x इंटू 1 कितना बन गया 10x, और ये dx हो गया। अभी ये कर सकते हो आप सॉल्व, कैसे? 10x को t पुट कर दिया मैंने, तो 10x को अगर t पुट कर दिया तो sec² dx प्रेजेंट है यहाँ पे, उसका डेरिवेटिव। यहाँ पे देखो यहाँ पे 10x को t पुट कर दिया तो sec² dx पुट कर दिया, तो ये हमें यहाँ पे मिल रहा है। या फिर मैं इसको ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी यूज़ कर सकता हूँ। देखो क्या है, हम थ्योरम देखो ये कर सकते हैं हम, f(x⁴n), उसके साथ उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो ये हमने पढ़ा था, फंक्शन का पावर जो है 1 से बढ़ेगा n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो यहाँ पे ये यूज़ करके हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। चलो, तो एक तो सब्स्टिट्यूशन है या फिर डायरेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे 10³ इंटू sec² dx, 10x sec² dx इंटीग्रेशन 10x। इंटीग्रेशन 10x सभी को पता है क्या होता है, log ऑफ sec x, राइट। तो अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट 10x इक्वल्स टू t करना है। पुट 10x इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं, sec², t का डेरिवेटिव dt/dx, मल्टीप्लाई कर दो इधर sec² dx इक्वल्स टू dt, राइट। समझ में आया सभी को? देखो तो फिर ये इंटीग्रल कैसे चेंज होगा, i इक्वल्स टू
इंटीग्रल, देखो tan क्यूब एक्स, tan x की जगह हम t पुट करेंगे तो t का बनेगा क्यूब, और सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी है dt, देखो तो यहाँ पे dt लिखो, माइनस इंटीग्रल tan x क्या है t है तो t लिखो, और ये सेक स्क्वायर डी एक्स dt, तो यहाँ पे आएगा dt। अब आप बोलेंगे यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कितना है ये tan x t पुट करेंगे, नहीं ये तो tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्टली है, तो ये इधर डायरेक्टली लिख सकते हो आप, इंटीग्रेशन tan x कितना होता है इधर log ऑफ sec x प्लस c, ठीक है। और इसको सॉल्व करो अभी, t टू द पावर 4/4 माइनस इंटीग्रेशन t का कितना होता है t²/2 log ऑफ इधर sec x प्लस c, राइट, समझ में आया, चलो ठीक है। देखो ये जो है ना इंटीग्रेशन ये डायरेक्टली हो रहा है यहाँ पे tan x dx, tan x का इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा log sec x, ये सिर्फ अप्लाई किया हमने ये दोनों पार्ट के लिए, ठीक है। ये tan x इक्वल टू t जो अप्लाई किया ना वो किसके लिए किया, ये पार्ट के लिए और ये पार्ट के लिए, आ गया समझ में। तो ये दो सेपरेट इंटीग्रल्स आप सॉल्व कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप। तो ये log sec x तो मैंने लिख लिया था पहले, ठीक है। तो कितना हो रहा है यहाँ पे, देखो t टू द पावर 4, t क्या था यहाँ पे tan x था, तो tan⁴ और इधर 4, इधर आएगा tan²x/2 log ऑफ मॉड sec x प्लस c, तो ये होगा इसका फाइनल आंसर। लास्ट में ऐसे t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। चलो तो आ गया समझ में। प्रॉब्लम नंबर 12 cos x⁻⁷ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे आप, लेट इंटीग्रल लगा दो पहले, i इक्वल्स टू इंटीग्रल cos x⁻⁷, ठीक है, और ये dx आ गया समझ में। cos x कितना है 7 है, तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखना है cos x का डेरिवेटिव प्रेजेंट है क्या यहाँ पे, नहीं है। फिर सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है क्या डायरेक्टली, नहीं। फिर हम इसको अरेंज कैसे करेंगे, तो देखो हमें पता है ये एक तो साइन तो चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए cos x⁻⁷ है, cos x⁻⁷, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, cos x⁻⁷ को एक काम कर सकते हैं हम, देखो cos x टू द पावर, ये देखो ऐसे लिख सकते हैं cos²x, ये लिख सकते हैं 2 + 1 3 हो गया, और यहाँ पे cos⁴, राइट। तो ये एक तरीका है लिखने का, cos x इंटू cos²x इंटू cos⁴x। अभी यहाँ पे आपको रिप्लेस क्या करना है कि cos²x कैन बी रिप्लेस cos x 1 - sin² लिख सकते हो यहाँ पे 1 - sin²x, और यहाँ पे देखिए cos x⁻⁴ है, तो यहाँ पे हम एडजस्ट कर सकते हैं cos²x टू द पावर 2 हेयर dx, तो ये हम कर सकते हैं यहाँ पे cos²x टू द पावर 2 dx। तो अभी यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे cos⁴ था तो हमने यहाँ पे लिखा है cos²x, देखो 2 टू द 4 हो रहा है, राइट। तो ये हमें करना है यहाँ पे। आफ्टर दैट अगेन cos²x रिप्लेस कर दो, cos²x को रिप्लेस कर दो 1 - sin²x से, ठीक है, और इधर पावर 2, ठीक है, 1 - sin²x होल स्क्वायर dx। अभी नेक्स्ट स्टेप में आपको करना क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें ये करना है कि यहाँ पे देखिए sin x पुट करना है t, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है cos x, राइट। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो है sin x का डेरिवेटिव क्या है cos x प्रेजेंट, यहाँ पे हम t पुट कर सकते हैं, ईजी है, तो ये करना है, ठीक है। तो क्योंकि cos x का डेरिवेटिव वहाँ पे sin x प्रेजेंट नहीं था, माइनस sin x प्रेजेंट नहीं था, तो हमने क्या किया cos⁻⁷ को ऐसे अरेंज किया cos x इंटू cos²x इंटू cos⁻⁴, 4 + 2 6, 6 + 1 7 आ रहा है ना, ठीक है। तो रूल्स ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से हमने पहले उसको अरेंज कर लिया। फिर cos²x को लिखा मैंने 1 - sin²x, cos⁻⁴ को लिखा cos²x का स्क्वायर, और cos²x को अगेन 1 - sin²x। अभी लिखता हूँ मैं यहाँ पे पुट sin x इक्वल्स टू t, देखो cos x ने मैं पुट कर रहा क्योंकि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स क्या है sin²x है, sin² है, तो इस तरीके से पुट sin x कर दो t, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो हेयर वी हैव टू
राइट कॉस एक्स, टी का डेरिवेटिव डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, राइट कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। नाउ आ इक्वल्स टू इंटीग्रल, देखो ये कॉस एक्स और ये डी एक्स मिला के क्या बन रहा है डी टी, और ये देखो ब्रैकेट में बनेगा 1 माइनस साइन एक्स की जगह टी, तो टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, देखो साइन स्क्वायर एक्स लिखा है मैंने यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर एक्स में क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो साइन एक्स की वैल्यू टी है तो ये मिलेगा यहाँ पे टी स्क्वायर और ये ब्रैकेट का होल स्क्वायर, और डी एक्स तो गया, चलो देखो ये कॉस एक्स और डी एक्स मिला के बन रहा है डी टी, तो यहाँ पे लिखो डी टी, चेंज हो गया सब, देखो यहाँ पे एक्स में चल रहा था वेरिएबल एक्स था, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू टी बनेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आगे सॉल्व कैसे करना है, ए माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे लगा सकते हो इजीली, ठीक है, यस वी कैन राइट, तो करो यहाँ पे, फिर कैसे करेंगे, यहाँ पे और एक चीज़ हो सकती है पॉसिबल, क्या हो सकती है, जैसे यहाँ पे देखो a माइनस बी और ये माइनस बी है, पावर 2 है, पावर 1, ये सेम टर्म्स है तो पावर 3 लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 3 लिख सकते हैं ना, ये देखो कैसे a माइनस बी और यहाँ पे a माइनस बी का पावर कितना है 2 है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम डायरेक्ट a माइनस बी का पावर 3, देखो 1 प्लस 2 कितना हो रहा है 3, बेस सेम है ना, तो एक बार लिखो, ये कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अभी ये एक्सपेंशन a माइनस बी होल क्यूब वाला लगा लो, यहाँ पे फॉर्मूला पता है सबको, देखो a माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ये a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सॉरी माइनस बी क्यूब, तो ये हम अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, चलो तो अप्लाई करेंगे, जगह है क्या चेक करने दो मुझे पहले, चलो नीचे तो जगह है, यहाँ पे फ्रेम में आ रहा है कैमरा के, तो इधर ही लिख लेता हूँ मैं, इंटीग्रल, इसको a समझ लो, इसको b समझ लो, देखो क्या है a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, मतलब ये 1 का स्क्वायर इंटू b है, b कितना है यहाँ पे t स्क्वायर, प्लस ये देखो यहाँ से चेक करो प्लस 3ab स्क्वायर, 3 लिखा, बाद में क्या है a मतलब ये 1 और b का स्क्वायर t स्क्वायर का पावर 2 बराबर, देखो b स्क्वायर माइनस बी क्यूब, देखो माइनस बी क्यूब, तो ये था b और इसका क्यूब, समझ में आया। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, और ये dt, अभी कर सकते हो सॉल्व, चलो मुझे चेक करने दो पहले कैमरा के फ्रेम में आ रहा है या नहीं, ये पूरा यस आ रहा है इतना, चलो बोलो 1 क्यूब कितना होता है, 1 क्यूब होता है 1, राइट, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3, 3t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर, यहाँ पे देखो प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3t रेस टू पावर 4, t टू द पावर 4, देखो 2 2 जा 4, और यहाँ पे बनेगा t रेस टू 6, देखो 2 3 जा 6 होता है ना, a रेस टू n, यम क्रॉस n, यम इंटू n बोलते हैं ना उसको, और यहाँ पे dt आएगा dx नहीं, चलो राइट, यहाँ तक के सब सही है। अभी इंटीग्रेशन सेपरेट करो, 1 dt माइनस 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt प्लस अगेन 3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन के t रेस टू 4 dt इंटीग्रेशन t रेस टू 6 dt, बोलो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है, क्योंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t है तो t होगा, माइनस 3 t स्क्वायर का कितना बनेगा t क्यूब अपॉन 3 प्लस 3 t रेस टू 4 का बनेगा t रेस टू 5 अपॉन 5, इंटीग्रल, देखो x रेस टू n वाला रूल यूज़ करें हम, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, पावर एक से बढ़ाना है, वही पावर आपको डिनोमिनेटर में लिखना है, तो पावर 5 हो गया, नीचे 5 लिखो, यहाँ पे 6 है तो कितना बनेगा 7 अपॉन 7 प्लस c, लास्ट में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मस्ट है, ठीक है, लिखना है आपको, तो t की वैल्यू बोलो कितना, ये देखो 3 और 3 तो कैंसिल हो गया, व्हाट इज वैल्यू ऑफ t, क्या पुट किया था मैंने यहाँ पे, t की वैल्यू sin x, तो हेयर आई हैव टू राइट sin x माइनस साइन क्यूब x, राइट 3/5 साइन रेस टू 5 x माइनस साइन रेस टू 7 x अपॉन 7 प्लस c, दिस इज अवर फाइनल आंसर, चेक कर लो। तो यहाँ पे देखिए नंबर 13
प्रॉब्लम नंबर 13, tan 3x tan 2x tan x। तो ये इंटीग्रल सॉल्व करना है। लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल tan 3x tan 2x इंटू tan x dx। ठीक है, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो ये लगा दिया मैंने यहाँ पे। बाद में क्या करना है, tan 3x है tan 2x है और यहाँ पे tan x है dx है। इसके बाद क्या कर सकते हैं हम कि ये तो I बन गया, चलो ठीक है, इसको सॉल्व कर नहीं सकते डायरेक्टली। क्यों नहीं कर सकते? आप देखो यहाँ पे 3x है 2x है x है, क्या हो सकता है यहाँ पे तो कुछ सब्स्टिट्यूट भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि किसी का डेरिवेटिव प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे अलग अलग एंगल्स है, 3x है 2x है x है। अभी और क्या कर सकते हैं इसको, ऐसा कभी देखा है आपने? शायद ट्रिग्नोमेट्री यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जो क्लास 11 पे हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, उसका शायद उसका रेफरेंस लेके ही हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 3x एंगल, ये 2x है और यहाँ पे x है। मुझे बोलो 2x और x कितना होता है? 3x होता है। चलो तो फिर ये हम इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे। tan 3x को कैसे लिख सकते हैं हम? ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ कंपाउंड एंगल 2x प्लस x। ठीक है, तो ऐसे भी प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ कि ट्रिग्नोमेट्री के जो स्पेशल फॉर्मूलेज है वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा और बाद में ये इंटीग्रल सॉल्व करना पड़ेगा, ये डायरेक्टली नहीं सॉल्व होगा। तो ठीक है, तो आगे समझ में। देखो कहाँ से लॉजिक लगा मेरे, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है, x 2x प्लस 1 कितना होता है? 2x और x 3x होता है। तो ये कर सकते हैं हम, tan 3x कैन बी रिटन एज tan 2x प्लस x। क्या किया मैंने? इस एंगल को ऐसा लिखा 2x प्लस x के फॉर्म में। अभी यहाँ पे यूज़ करो tan a प्लस b। क्या होता है फॉर्मूला? tan a प्लस tan b, मतलब ये x अपॉन 1 माइनस tan a, मतलब ये tan 2x इंटू tan b। सही है ना? तो देखो बेसिक कितना काम में आ रहा है। अभी आपको समझ रहा होगा कि इंटीग्रेशन में जो हमने क्लास 11th में फॉर्मूले पढ़े थे वो सबसे ज़्यादा काम पड़ रहे हैं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन इस यूनिट में, और आगे भी आपको यही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं फॉर दी जेई और साथ ही साथ CET के लिए। आ गया समझ में? तो ये जो है ब्रैकेट आप क्या करोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे। तो tan 3x ब्रैकेट में लिखो 1 माइनस tan 2x tan 2x इंटू tan x। देखो इसको 1 दे दो पहली, इक्वेशन 1। ठीक है, बाद में जो कुछ मिलेगा हम पुट करके देखेंगे। 1 माइनस tan 2x इंटू tan x इक्वल्स टू tan 2x प्लस tan x। राइट, समझ लो अच्छे से, ज़्यादा जल्दबाजी करना नहीं है। इंटीग्रेशन है तो बहुत सिंपली अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, और आपको भी ये नोट्स प्रॉपरली बनाना है, ऐसे नहीं कहाँ पे भी लिखो नहीं। देखो tan 3x इंटू 1 कितना होता है? tan 3x माइनस tan 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये 3x इंटू tan 2x। देखो जो चीज़ बोल रहा हूँ मैं, हर एक स्टेटमेंट पे ध्यान दो। ठीक है, tan 3x यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और इधर कितना बचा है? tan 2x प्लस tan x। एक चीज़ ऑब्जर्व करिए आप, यहाँ पे देखो पहले 3x है tan 3x इंटू tan 2x और ये tan x। तो कहाँ पे दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरी जो टर्म है ना इधर शिफ्ट कर देता हूँ, और ये जो है दोनों इधर शिफ्ट कर देता हूँ। tan 3x देखो ये प्लस इधर आएगा तो क्या बनेगा? माइनस 2x। ये प्लस है तो माइनस tan x। आ गया समझ में? इक्वल्स टू, और ये पूरा जो टर्म है इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा। tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ tan 3x इंटू tan 2x और tan x। देखिए tan 3x tan 2x tan x, तो इसकी जो ये पूरे टर्म की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan। पुट कर दे इसको, पुट इन इक्वेशन 1। ये जो पूरी टर्म है ना इसको क्या करना है आपको? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। राइट, तो देखिए ये पूरी टर्म हम पुट करेंगे तो कहाँ पे इक्वेशन 1? ये तो आ इक्वल्स टू इंटीग्रल, देखो tan 3x tan 2x tan x। ये देखो इसके जगह आप पुट क्या करेंगे, क्योंकि देखो ये जो है ना प्रोडक्ट के लिए इंटीग्रेशन नहीं है, हम सेपरेट कब होता है इंटीग्रेशन? अगर प्लस माइनस हो बीच में तब। तो ये हमने कर लिया ना, यहाँ पे देखो माइनस है तो इंटीग्रेशन सेपरेट। यहाँ पे कभी ऐसे इंटीग्रेशन सेपरेट नहीं होता था ना, कोई ऐसा सोचेगा सर ने ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि सेपरेट इंटीग्रल्स, नहीं, वो तो हमने डिफ्रेंशिएशन भी नहीं किया था ऐसा, क्योंकि उसके लिए भी कुछ रूल्स थे ना, प्रोडक्ट रूल थे।
मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन के लिए क्वेश्चन रूल थे, तो ऐसा कभी होता नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट अरे बहुत ईजी प्रॉब्लम है, चलो tan 3x का लिखो, tan 2x का लिखो, नहीं ऐसा नहीं होता है। बीच में आपको प्लस या माइनस रहेगा तब आप सॉल्व कर सकते। तो ये यहाँ से हमने सिंप्लीफिकेशन कर लिया, पहले ट्रिग्नोमेट्री से सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये हमने यहाँ पे अभी रिप्लेस कर दिया। क्या आ रहा है, tan 3x माइनस tan 2x, ब्रैकेट लगा के चलो, ठीक है, माइनस tan x, क्योंकि बाद में dx है ना, तो इंटीग्रल सेपरेट करना पड़ता है, इसलिए आपको यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ करना है। अभी इंटीग्रल सेपरेट, इंटीग्रल tan 3x dx माइनस इंटीग्रल tan 2x dx माइनस इंटीग्रल tan x dx, राइट। चलो अभी इंटीग्रेशन देखो, tan 3x का कितना होता है, लेट मी चेक इन द फ्रेम, आ रहा है या नहीं, चलो ठीक है आ रहा है सभी, क्योंकि वो कैमरा सेटिंग देखना पड़ता है, अगर ये नीचे चला गया आपको नहीं दिख रहा है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो tan 3x, tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है log sec x होता है, राइट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं log ऑफ mod ऑफ sec 3x, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन आपको पता है ये एंगल चेंज है, 3x है, तो 3x का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा नीचे, तो हम ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ mod ऑफ sec 3x अपॉन 3 माइनस tan 2x का भी सेम log ऑफ sec 2x अपॉन 2, ये पूरा है, ठीक है, इस तरीके से। और tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ sec x, और इधर प्लस c। चलो अभी ये फाइनली ये भी सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे कितना एलसीएम बन रहा है, 3 2 जा 6 एलसीएम बन रहा है। तो एलसीएम करेंगे हम, आप बोल सकते हो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर एलसीएम बोलो, कुछ भी कर सकते हो, आप अपने मन से करो, ठीक है, जिसको जो आता है ना वो मेथड से ये करो। देखो 6 3 2 जा 6, तो मैं यहाँ पे क्या करो 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ हर एक इधर, तो यहाँ पे 6 log ऑफ, समझ रहा है, देखो 6 log sec 3x, ठीक है। ये ऐसे नहीं समझ रहा तो आपको ऐसे समझ जाऊंगा, 1/6 अभी आ रहा है ध्यान में, देखो इधर 1/6 लिख देना और 6 से मल्टीप्लाई कर देना हर एक टर्म को, क्योंकि वो एलसीएम 6 है ना, राइट। ये 3 एलसीएम कितना है, 3 2 जा 6, तो 3 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में 6 आता है, इसलिए एलसीएम मैंने यहाँ पे 6 ले लिया। तो फिर मुझे यहाँ पे 6 अगर मल्टीप्लाई करा हर एक टर्म को, तो नीचे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, इधर 1 इस तरीके से लिखना पड़ेगा 1/6, तो 6 इधर देखो 6 इंटू log ऑफ mod sec 2x अपॉन 2, और इधर सीधा आएगा 6 log ऑफ mod ऑफ sec x प्लस c। चलो तो आ गया इतना समझ में, दिख रहा है, राइट। तो आ रहा है यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, ये देखो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 1/6, और देखो 2 है, 2 log ऑफ sec 3x, यहाँ पे 3 log ऑफ sec 2x, यह है 6 log ऑफ sec x प्लस c, राइट। अभी देखो ये ऊपर शिफ्ट कर सकते हो आप, रूल्स ऑफ इंडेक्स, सॉरी लॉग का रूल्स जो पता है सबको, देखो ये 2 इधर शिफ्ट कर सकते हैं हम, तो ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ sec स्क्वायर 3x, लिख सकते हैं, बोलो, राइट, लिख सकते हैं ना ऐसा, ठीक है। ये मैंने लिख लिया, यहाँ पे देखो माइनस साइन कॉमन ले लो, माइनस साइन कॉमन ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा 3 log ऑफ sec 2x प्लस 6 log ऑफ sec x प्लस c। नाउ हियर 1/6 log ऑफ sec स्क्वायर 3x, और इधर देखो ये 3 शिफ्ट कर दो ऊपर, कितना होगा यम लॉग, ये प्रॉपर्टी लगा देना, पावर हम ऊपर कर सकते हैं यहाँ पे, तो लिखो log ऑफ sec स्क्वायर 2x, राइट, log ऑफ sec स्क्वायर 2x प्लस log ऑफ sec रेस टू x, सॉरी sec x रेस टू 6, और इधर ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c। नाउ log a प्लस log b क्या होता है, log a इंटू बी होता है, यहाँ पे log ऑफ sec स्क्वायर 3x, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये देखो माइनस log a इंटू बी,
तो ये मिलेगा हमें सेक स्क्वायर 2x इंटू सेक रेस टू 6x। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इसको मॉड में लिखो, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस सी। अभी डायरेक्टली लॉग a माइनस लॉग b क्या होता है, लॉग a बाय b 1/6 लॉग लिखो एक बार बाहर a बाय b, a कितना है यहाँ पे यानी सेक स्क्वायर 3x अपॉन b, ये पूरा b हो गया सेक स्क्वायर 2x इंटू ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर 3x अपॉन सेक स्क्वायर 2x और इंटू सेक रेस टू 6, ब्रैकेट भी लगाया तो भी चलता, ठीक है। चलो तो आ गया ध्यान में, समझ में आया। आप अगर कोई ब्रैकेट को किसी को कन्फ्यूजन है कि ब्रैकेट लगाया तो क्या, कुछ नहीं, ये देखो ये मॉड लिखा तो भी चलेगा, ब्रैकेट लिखा कोई मार्क्स नहीं कट होगा किसी का, ये भी चलता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो आप, ब्रैकेट लगा के चल सकते हो आप, ठीक है। हर एक को ब्रैकेट लगा दिया तो, लेकिन ऐसे ब्रैकेट लगाओ सर्कुलर वाले, ठीक है, इस तरीके से लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि नहीं सर हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, तो चलो ब्रैकेट यूज़ कर लो, मार्क्स नहीं जाएगा आपका। मेन क्या है, कंसेप्ट समझ में आया, कंसेप्ट पूरा। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14 लिखो, लेट इंटीग्रल साइन रेस टू 5x कॉस रेस टू 8 है x और यहाँ पे dx, ठीक है। तो देखिए cos x का पावर कितना है, 8 है। मैंने जनरली क्या किया था, पुट करते समय मैंने आपको बोला था जिसका पावर ज़्यादा है ना उसको पुट करके देखो। cos x इक्वल्स टू टी पुट कर दिया मैंने, तो क्या हो सकता है, cos x इक्वल्स टू टी पुट कर दिया तो उसका डेरिवेटिव क्या चाहिए मुझे, माइनस साइन x चाहिए, ठीक है। तो है क्या यहाँ पे, नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, ये इसको रिप्लेस कर देंगे, कुछ एडजस्टमेंट कर देंगे। साइन रेस टू 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन x इंटू साइन रेस टू 4 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा मैं किसी, ये cos रेस टू 8 को cos रेस टू 8x इसको मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये मुझे चाहिए, मैं इसको छेड़छाड़ कर रहा हूँ साइन रेस टू 5x को, तो क्या होगा, मैंने इसको ऐसे लिखा साइन x इंटू साइन रेस टू 4, क्योंकि 4 + 1 5 होता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखो। अभी आपको पता है कि चलो ये तो डेरिवेटिव में आ जाएगा, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, चलो साइन x भी चलेगा हमें फिलहाल के लिए, माइनस का बाद में हम कर देंगे जो करना है। लेकिन हमें ये साइन रेस टू 4 का कुछ तो भी करना होगा ना, ये तो रख नहीं सकते वहाँ पे कि नहीं भाई उसको रख दिया, अरे उसका जो है ना साइन x को है कॉस के फॉर्म में लिखना है आपको, जो साइन रेस टू 4 है ना, साइन x रेस टू 4 जो भी है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको दूसरे कॉस के फॉर्म में रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे हम, तो ये भी हमारे पास टेक्निक है, इसकी भी क्या करते हैं हम, साइन रेस टू यहाँ पे साइन स्क्वायर x का पावर 2 लिख सकते हैं ना, ये 2 × 4, इससे पहले भी हम ऐसे कर चुके हैं। तो यही जो टेक्निक्स होती है ना, पहले प्रॉब्लम्स कुछ करे हैं हमने, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस की है, तो वो टेक्निक्स हमारे दिमाग में जो है फिक्स बैठ जाती है, और उसी को आपको फिर क्या होता है, अगले जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे वही सेम टेक्निक से आपको सॉल्व करना है। इसलिए बोलते हो ना, मैथ्स में एक बार आपने कुछ पढ़ लिया तो भूलते नहीं है, ठीक है, लेकिन वो प्रॉपरली पढ़ना चाहिए, कॉन्सनट्रेशन विथ कॉन्सनट्रेशन। ऐसा नहीं कि बस रट लो, थोड़ा सा लिख लो, ये नहीं होती प्रैक्टिस से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा लॉजिक भी हमें चाहिए। साइन x इंटू साइन स्क्वायर x और यहाँ पे पावर 2 कॉस रेस टू 8x dx। देखो साइन स्क्वायर x कैन बी रिप्लेस, क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर x तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। आइडेंटिटी अगेन, ठीक है, आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हमने यहाँ पे लिखा है साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिखा, पावर 2 और कॉस रेस टू 8x dx। अभी बोलो पुट कर सकते हैं cos x इक्वल्स टू t, देखो यहाँ पे cos x है, यहाँ पे cos x है, तो पुट कर सकते हैं हम, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अरेंज कर लेता हूँ और अच्छे से, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x कॉस रेस टू 8x, और ये साइन x बाद में लिखता हूँ, ठीक है, और इधर dx। अभी करते हैं हम इसको पुट cos x इक्वल्स टू t। देखो डेरिवेटिव जिसका प्रेजेंट है उसको पुट करो, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो वो तो प्रेजेंट है ही नहीं यहाँ पे, और जिसका पावर ज़्यादा है उसको जनरली पुट करते हैं हम, तो इसलिए ये चीज़ ध्यान में रखो। cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x होता है ना, चलो cos x का होता है माइनस साइन x, t का हो गया dt/dx क्रॉस मल्टीप्लाई साइन x dx, माइनस इधर दे दो,
ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू चाहिए। क्यों? यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स डी एक्स दिख रहा है, तो जहाँ पे जो चीज़ दिख रही है ना उसके हिसाब से चलो तो रिप्लेस कर देते हैं हम ये पूरा आई इक्वल्स टू, देखो ये पूरा रिटर्न चलो यहाँ तक के इंटीग्रल 1 माइनस कॉस एक्स क्या है टी, और टी का क्या बनेगा स्क्वायर, हो गया इतना 1 माइनस टी स्क्वायर अगेन पावर 2 कॉस एक्स है टी रेज टू 8, राइट, कॉस एक्स की वैल्यू टी रेज टू 8 और साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू है माइनस डी टी, देखो माइनस डी टी, तो ब्रैकेट में लिखो ऐसे, ठीक है, माइनस आगे लिखो बाद में माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर टू द पावर 2 टी रेज टू 8 डी टी। अब ये आपको पूरा सॉल्व करना है ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab 2 इंटू 1 2, ठीक है, 2ab ये था b 2b बाद में आता प्लस b स्क्वायर टी स्क्वायर का स्क्वायर, राइट, और ये टी रेज टू 8 डी टी। क्या यूज़ किया मैंने यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर, बताएं सबको फॉर्मूला ये a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट, ये आ गया इतना। तो इस तरीके से जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं एक्सपेंशन वो हमें यहाँ पे अप्लाई करना होता है। चलो ये तो हो गया, ठीक है, देखो 1 माइनस 2 टी स्क्वायर कितना हो रहा है ये 4 होगा 2 टू द 4, ये टी रेज टू 8 डी टी। चलो टी रेज टू 8 मल्टीप्लाई कर दो अंदर, हो रहा है, देखो ये माइनस तो बाहर है 1 माइनस ये टी रेज टू 8 बनेगा, मल्टीप्लाई होने के बाद ये 2 और 8 कितना हो रहा है 8 और 2 कितना होगा, ये मल्टीप्लाई करने के बाद हो रहा है ना, देखो टी स्क्वायर इंटू टी रेज टू 8 और 2 10 तो 10, देखो प्लस टी रेज टू 4 और 8 12 और ये डी टी, राइट, ये इस तरीके से कर लो। अभी आप माइनस भी कर लो मल्टीप्लाई अंदर, तो जो माइनस वाला है वो पहले आएगा वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है, देखो अगर निगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बनेगा पॉजिटिव आएगा, बाद में क्या करो पावर इससे कम वाली क्या है टी रेज टू 8 है तो टी रेज टू 8 माइनस बनेगा, यहाँ पे माइनस आएगा प्लस माइनस माइनस टी रेज टू 12 डी टी। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, बाद में सेपरेट 2 इंटीग्रल टी रेज टू 10 डी टी, ठीक है, 2 कांस्टेंट है बाहर का, इंटीग्रेशन सिर्फ हमने लिखा टी रेज टू 10 डी टी, इधर टी रेज टू 8 डी टी माइनस इंटीग्रल टी रेज टू 12 डी टी। चलो टी रेज टू 11 बनेगा इधर 11 बाय 11, टी रेज टू 9 बाय 9, टी रेज टू 13 बाय 13 प्लस सी 12 का कितना होगा पावर 1 से बढ़ेगा 13 अपॉन 13, लिखो लास्ट में टी की वैल्यू कितनी थी कॉस एक्स थी, कॉस एल रेज टू 11x अपॉन 11, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते 2 बाय 11, इधर 1 बाय 9 कॉस एक्स रेज टू 11 सॉरी 9, इधर कितना है 1 बाय 13 कॉस एक्स टू द पावर 13 प्लस सी, दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलो लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 15 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस 2x। देखो कॉस स्क्वायर एक्स को अगर टी पुट कर रहा हूँ मैं तो आ जाएगा साइन 2x, ठीक है, उसका डेरिवेटिव बोलो कैसे, लेट करके देखते हैं वो इंटीग्रल 3 रेज टू कॉस स्क्वायर एक्स इधर साइन 2x डी टी सॉरी डी एक्स, ठीक है, तो देखो पुट क्या कर रहा हूँ मैं कॉस स्क्वायर एक्स, रफली पुट करके देखो, अगर किसी को नहीं समझ रहा तो उसको रफली पुट करके देखो, बाद में चेक करते जाओ डेरिवेटिव प्रेजेंट है या नहीं। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी, ये पुट करने के बाद देखो इसका डिफ्रेंशिएशन मुझे मिलेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स क्या बनेगा 2 कॉस एक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, राइट, बाय चेन रूल, और टी का कितना होता है डी टी बाय डी एक्स, आ गया ना कंपोजिट फंक्शन बराबर। तो कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 2 कॉस एक्स अगेन डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, तो सबको पता है ये माइनस होगा 2 कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ये देखो पहले मैंने माइनस लिखा बाहर और इधर डी टी बाय डी एक्स, बोलो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला किसका है साइन 2x का है ट्रिग्नोमेट्री में, तो यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे माइनस साइन 2x, ठीक है, निगेटिव ऐसे ही है साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा होता है तो साइन 2x और इधर डी टी बाय डी एक्स। आपको वैल्यू किसकी चाहिए सिर्फ ये चाहिए साइन 2x डी एक्स की, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइन 2x डी एक्स इक्वल्स टू माइनस इधर दे दो, ठीक है, साइन 2x डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी, राइट। तो फिर पूरा प्रॉब्लम कैसे आएगा यहाँ पे
3 बनेगा, ये cos स्क्वायर एक्स कितना है t, तो यहाँ पे लिखो 3 sin 2x dx कितना है माइनस डी टी, तो ये माइनस डी टी ऐसे ब्रैकेट में लिखो, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस को कर दो बाहर और इंटीग्रल 3 डी टी। अभी इंटीग्रल सबको आता है, a वाला है, देखो कांस्टेंट रेस टू x होता है ना, तो यहाँ पे t आएगा विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो क्या होता है a log a अपॉन log a होता है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव मत करो, होता है बहुत बार, नहीं इसे आप ऐसे लिखते हो 3 log 3, नहीं log 3 यहाँ पे नहीं, log 3 कहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में, देखो a अपॉन log a, log 3 आएगा, ठीक है, बेस log ऑफ बेस प्लस c, तो -3 अपॉन log 3। व्हाट इज वैल्यू ऑफ t, एंड में पुट करो, t की वैल्यू क्या थी cos स्क्वायर x, तो ये cos स्क्वायर x अपॉन log 3 प्लस c, तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चलो लिखो, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 16, साइन 6x अपॉन साइन 10x और यहाँ पे साइन 4x, तो लिखो लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन 6x साइन 10x साइन 4x और यहाँ पे dx। अभी कैसे करोगे इसको, देखो थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, एंगल चेक करो, यहाँ पे एंगल कितना है 6x है, यहाँ पे 10x है और यहाँ पे 4x है, बोलो 6 और 4 कितना होता है 10 होता है, यहाँ पे 10x है, राइट। अभी कैसे करेंगे आप, यहाँ पे कुछ देखो नीचे तो ठीक है, ऊपर वाला देखो साइन 6x, तो यहाँ पे 10 और 4 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं हम, कैसे साइन 6x को ऐसे लिख सकते हैं हम 10x माइनस 4x लिख सकते हैं ना, बोलो ये देखो यहाँ पे भी कंपाउंड एंगल, ठीक है, 6x को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x माइनस 4x करके, देखो कितना होता है 6x होता है, और नीचे है ना इसलिए हम कर रही है, ठीक है, नीचे कितना है हम जनरली क्या होते हैं डिनोमिनेटर का जो पार्ट होता है ना वो न्यूमरेटर में एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसी के हिसाब से सोचो, यानी अकॉर्डिंग टू द डिनोमिनेटर वी हैव टू चेंज द न्यूमरेटर, जैसे डिनोमिनेटर दिख रहा है उसके हिसाब से आपको न्यूमरेटर में वही टर्म्स लानी है जो डिनोमिनेटर में दिख रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 6x था, नीचे 6x नहीं है, नीचे क्या है 10 और 4 का कॉम्बिनेशन है, 10x और 4x का, तो वही हम कॉम्बिनेशन ऊपर भी ला सकते हैं। 6x को मैंने लिख दिया 10x माइनस 4x, क्या कुछ गलत लिखा, नहीं सही है, बिल्कुल सही है। बोलो फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन a माइनस बी क्या होता है, देखो साइन a माइनस बी, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, राइट। फिर से ट्रिग्नोमेट्री, अगेन ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री चलता रहेगा ये, देखो साइन a माइनस बी साइन a कॉस b माइनस कॉस a मतलब कॉस 10x इंटू साइन b, ये यानी साइन 4x, देखो साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, इधर dx ये ब्रैकेट और नीचे कितना है यहाँ पे साइन 10x साइन 4x। अभी कर लो इसको सेपरेट, तो क्या करेंगे हम साइन 10x कॉस 4x, नीचे है साइन 10x साइन 4x, बीच में माइनस कॉस 10x साइन 4x साइन 10x साइन 4x, कैंसल जो होते हैं टर्म्स वो कर दो कैंसल। क्या कैंसल हो रहा है यहाँ पे देखो, साइन 10x कैंसल, इधर सॉरी बचा था, हाँ क्या कैंसल हो रहा है साइन 4x कैंसल, सेम टर्म चाहिए ना, तो ये सेम टर्म। अभी बचा क्या है कॉस बाय साइन, क्या होता है कॉस बाय साइन, बोलो कॉस बाय साइन, देखो एंगल सेम है, कॉस बाय साइन होता है कॉट, तो यहाँ पे मिलेगा कॉट 4x, कॉस अपॉन साइन यहाँ पे कॉट आएगा कॉट 10x और इधर dx, इंटीग्रल सेपरेट, इंटीग्रल कॉट ऑफ 4x dx माइनस इंटीग्रल कॉट 10x dx। अभी ये इंटीग्रल सबको आता है, ठीक है। कॉट x का इंटीग्रल क्या होता है, बेसिकली कॉट x का होता है लॉग ऑफ साइन x, तो यहाँ पे लिखो लॉग ऑफ साइन x, तो यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे 4x लिखो, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 4, ठीक है, क्योंकि 4x का डेरिवेटिव आपको नीचे लिखना होता है। यहाँ पे देखो कॉट ऑफ 10x है, तो यहाँ पे मिलेगा लॉग ऑफ साइन 10x अपॉन कितना आएगा, देखो 10x का डेरिवेटिव 10x का डेरिवेटिव 10, जैसे यहाँ पे 4x का डेरिवेटिव 4 था डिनोमिनेटर में लिखते हैं, वैसे ही ये भूलना मत, ठीक है। बहुत बार ऐसे होते हैं आप इतना लिख लेते हो नीचे 3 नहीं लिखते, नहीं लिखो, देखो जिस चीज़ का डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, अदर देन x है ना वहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड में प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आफ्टर द इवेल्युएशन, तो आपको c लिखना है
राइट अभी क्या करना है यहाँ पे LCM कितना होता है LCM बोलो 4 और 10 दोनों का LCM कितना होता है कितना देखो 4 और 20 देखो 20 4 के टेबल में 20 आता है 10 के टेबल में 20 तो 20 लिख सकते हैं हम यहाँ पे LCM देखो तो 20 लिखो यहाँ पे 1/20 अगर किसी को ये नहीं समझ रहा है ना तो कोई ऐसा भी कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई वाला टेक्निक 4 × 10 ये भी कर सकते हो आप ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाद में 10 मल्टीप्लाई कर दो इधर 4 कर दो लेकिन मैं यहाँ पे LCM लिख रहा हूँ सीधा सीधा कितना होता है ये देखो 1/20 कर दे इधर 20 log ऑफ साइन 4x फिर उसी 20 से मल्टीप्लाई करना होता है और 20 से डिवाइड करना होता है LCM मतलब इधर कितना है 4 माइनस ये पूरी टर्म सेम ठीक है इधर भी 20 से करो मल्टीप्लाई नीचे कितना है 10 log ऑफ साइन 10x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c देखो कुछ नहीं किया हमने देखो पहले क्या है LCM क्या होता है कि जो नंबर्स है ना नीचे वो दोनों किस टेबल में आते हैं यानी इसका फैक्टर देखो 4 5 20 होता है और 20 क्या होता है 10 2 20 होता है तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं इधर 20 लिख सकते हैं क्योंकि 20 जो नंबर है दोनों के टेबल में आता है राइट तो LCM मैंने यहाँ पे लिया 20 तो 20 यहाँ पे लिखा मैंने मल्टीप्लाई किया दोनों इधर तो यहाँ पे नीचे भी मुझे 20 लिखना पड़ता मतलब 20 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और डिवाइड भी कर रहा हूँ उसी नंबर से 4 5 20 10 2 20 तो यार 1/20 कितना है ये 5 log ऑफ साइन 4x राइट माइनस 2 log साइन 10x ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c 5 कर दो शिफ्ट ऊपर ठीक है तो 1/20 log ऑफ साइन 4x रेस टू कितना बनेगा यहाँ पे 5 ब्रैकेट कंप्लीट माइनस log ऑफ साइन 10x यहाँ पे कर दो इसका स्क्वायर प्लस c अभी log a माइनस log b एंड में क्या करना है आपको log a माइनस log b ये होता है log a/b तो log a/b मतलब साइन 4x रेस टू 5 अपॉन साइन 10x रेस टू 2 ठीक है साइन 4x का पावर 5 और इधर साइन 10x का पावर 2 प्लस c तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर आ गया समझ में कुछ नहीं है सिर्फ आपको इंटीग्रेशन अच्छे से पता होना चाहिए ये इंटीग्रेशन ध्यान में है नीचे डेरिवेटिव लिखना है और बाकी ये सॉल्व करना है बाकी तो क्या बेसिक है LCM ले लो फिर यहाँ पे देखो log के रूल्स यूज़ किए मैंने log a माइनस log b log a/b हो गया सॉल्व चलो लिखो चलो नेक्स्ट देखो ये लास्ट प्रॉब्लम है 3.2 एक्सरसाइज का एंडिंग का प्रॉब्लम लास्ट वाला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 70 चलो तो ये भी करेंगे हम सॉल्व तो लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल आई होप सबको समझ रहा है अच्छे से देखो ज़्यादा स्पीड नहीं है ठीक है यानी मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको बराबर आपके हिसाब से ही पढ़ा रहा हूँ ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ हर एक बेसिक फार्मूला भी आपको बता रहा हूँ कौन से यूज़ हो रहे हैं कौन से नहीं ठीक है तो कभी स्किप मत करो किसी को होता है सिर्फ नोट्स लिखना है देख रहे हैं वीडियो नहीं वो कोई मतलब नहीं है अगर आपको अच्छे स्कोर करना है तभी अच्छे से बराबर प्रॉपरली विदाउट स्किपिंग बराबर देखो ठीक है तो पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं क्या होता है ना आप अगर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सर्च कर रहे हैं लिखना है आपको नोट्स बनाना है आप वही कर लेते हो बस भूल जाते हो सभी चीज़ें नहीं प्रॉपरली उसको फॉलो करो उस चीज़ को पूरा वीडियो फॉलो करो बाद में आप क्या करो उसको अच्छे से लिखो ठीक है आपको समझेंगे नहीं तो लिख के कोई फ़ायदा तो है ही नहीं बाद में एग्जाम में क्या लिखोगे पहले समझना पड़ेगा अच्छे से देखो 1 + cos² x sin x है ऊपर cos³ x है अब क्या करेंगे यहाँ पे कुछ दिख रहा है करने लायक कुछ तो 1 + cos² x है ना यहाँ पे 1 + cos² x पुट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे चलो ठीक है सपोज मैं यहाँ पे देखो ऐसा कुछ चीज़ अपने को अगर ध्यान में नहीं आ रही मुझे नहीं पता है ना एग्जैक्टली क्या पुट करना है क्या नहीं आपको भी नहीं पता होगा ठीक है तो अपने पास तो कुछ ये भी नहीं कुछ अभी है नहीं ना अपने पास कि हमें कुछ ये टेक्निक्स नहीं पता कि यार ये पुट करना है डायरेक्टली नहीं पता होता है ना हम क्या करते हैं ट्राई करके देखेंगे हर एक चीज़ को आपको क्या करना है ट्राई करके देखना है अगर आपको किसी का डेरिवेटिव मिल रहा है ना वो अच्छी बात है तो मैंने पहले ही बोला है जस्ट ट्राई तो डेरिवेटिव
देखो जनरली हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को चेक करते हैं डेरिवेटिव। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको अगर टी पुट कर लिया, मान लो सपोज मैं रफली कर रहा हूँ ये चीज़ें, अगर इसका डेरिवेटिव लिखा तो 1 का 0 होता है राइट, कॉस स्क्वायर एक्स का होता है 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे डी टी बाई डी जो कुछ है, तो ये मिलेगा हमें -2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो ये ऑब्जर्व करो थोड़ा सा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है यहाँ पे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे मिल रहा है हमें डेरिवेटिव, और आप बोलेंगे ऐसा लिखने के बाद क्या होगा, देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा, तो ये कॉस क्यूब एक्स को हम ऐसे लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर एक्स की भी वैल्यू हम टी के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखो कॉस स्क्वायर एक्स t-1 लिख सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन, हम डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो हम जो डिनोमिनेटर है उसको पुट करेंगे, फुल पुट 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी। तो इस तरीके से ट्राई करके देखो आप, ठीक है, बराबर आ जाएंगे आपके आंसर। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टी, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। लेकिन हमें इससे पहले तो कुछ ये सॉल्व करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो इसको थोड़ा एक स्टेप बढ़ा दो, इधर इंटीग्रल साइन एक्स, इधर मैं लिखता हूँ कॉस एक्स और इधर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आ गए समझ में? ये कहाँ से समझ में आया, डायरेक्टली नहीं, मैंने पर रफ में करके देखा कि नहीं कॉस स्क्वायर एक्स की भी ज़रूरत रहेंगी वहाँ पे, तो इस वजह से देखो। तो आपको क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप, इसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड, राइट। तो ये ध्यान में रखो। तो चलो हो गया इतना, डिफ्रेंशिएट कर दो, 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस स्क्वायर एक्स का होता है 2 कॉस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स डी टी बाई डी एक्स। बोलो 2 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस आगे लगा दो, ये साइन एक्स और इधर है डी टी बाई डी एक्स। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, क्या चाहिए आपको, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो साइन एक्स है, कॉस एक्स भी है और ये डी एक्स है, क्या करेंगे आप माइनस इधर दे दो, ये 2 चला जाएगा नीचे। आ गया समझ में? साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ पे माइनस डी टी बाई 2। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, चलो इधर से आई इक्वल्स टू यहाँ पे चले जाओ, इंटीग्रल साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये मिला के कितना बन रहा है माइनस डी टी बाई 2। और कॉस स्क्वायर एक्स को कैसे लिखेंगे हम, देखो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से मिलेंगे आपको, क्या है कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू t-1, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो, जब लिख रहे हो कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू t-1, मैं ऊपर लिखूँगा t-1 माइनस डी टी बाई 2। देखो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी टी बाई 2, देखो साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये तीनों मिला के क्या बन रहा है माइनस डी टी बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या हो रही है t-1। देखो ये -1/2 आगे लिखो, पहले -1/2 आगे, और इंटीग्रल क्या करेंगे हम t-1 dt, इसको सॉल्व करेंगे, -1/2 इंटीग्रल t dt माइनस इंटीग्रल 1 dt, इंटीग्रेशन सेपरेट, बस सॉल्व कर दो। -1/2 t का इंटीग्रेशन कितना होता है t²/2 माइनस 1 का इंटीग्रेशन t, राइट, बराबर है ना। और इधर क्या हो रहा है प्लस c। देखो सब चीज़ें सही है, आई थिंक समवेयर इज कुछ तो भी मिसिंग हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट, पुट तो कर दिया मैंने, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी बाई 2, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स माइनस डी टी बाई 2, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू, अच्छा 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पुट ही नहीं किया मैंने नीचे, तो ये देखो ये बाकी रह गया था, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखो आप। और शायद इससे पहले एक वीडियो हुआ था, उसमें भी एक लास्ट प्रॉब्लम में करेक्शन था, लॉन्ग डिवीजन मेथड था, वहाँ पे मैंने t³ मिस कर दिया था, बाद में वो कमेंट कर दिया था मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे t से डिवाइड करना होगा, तो t/t सेपरेट कर दो, ठीक है। तो ऐसे होता रहता है, कैसे अभी ऑनलाइन चल रहा है हमारा, तो आगे तो कोई स्टूडेंट नहीं बताने को, अगर मेरी कोई भी एक गलती हो गई, ठीक है, बाय मिस्टेक हो जाता है, एक आधा नंबर लिखने का रह गया या फिर कुछ भूल गए हम, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि स्टूडेंट्स ना होने की वजह से, ये ऑनलाइन क्लास का डिसएडवांटेज है। अगर यही सेम क्लास अगर ऑफलाइन होता है तो क्या होता है ना, स्टूडेंट जल्दी बता देते हैं वही कि वही नहीं सर आपका यहाँ पे कुछ रह गया, तो ये चीज़ें यही तो होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस, ठीक है। t/t माइनस 1/t आ गया समझ में? क्या मिस कर दिया था मैंने यहाँ पे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने t पुट किया था, नहीं अब कर दिया। चलो अब सॉल्व करेंगे, इंटीग्रल t/t मैंने 1, इधर 1/t और ये dt, नाउ इंटीग्रल सेपरेट, 1/t इंटीग्रल 1 dt माइनस इंटीग्रल 1/t dt,
बोलो 1 का इंटीग्रल t, 1/d का कितना होता है ये log t, ब्रैकेट कंप्लीट प्लस c, फाइनली वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ t। बोलो t की वैल्यू कितनी है 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो यहाँ पे लिखो 1 प्लस cos स्क्वायर x, राइट, माइनस log t की वैल्यू 1 प्लस cos स्क्वायर x, ब्रैकेट चेंज कर लो ऐसे, ठीक है, प्लस c। ज़्यादा से ज़्यादा आप माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या कर सकते हो इधर 1/2 लिख सकते हो आप। देखो अगर माइनस कर देंगे ना तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो पहले log वाला पोर्शन आएगा log 1 प्लस cos स्क्वायर x। देखो ये देखो माइनस माइनस प्लस बनेगा, तो log पहले लिखेंगे हम पॉजिटिव वाला, बाद में ये पूरा ब्रैकेट माइनस बनेगा, तो माइनस ब्रैकेट 1 प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, प्लस c। तो ये फाइनल आंसर। देखो रिक्वायर आंसर क्या है बुक में, लेट मी चेक। तो एंडिंग में जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं हम। 3.2a क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 log ऑफ 1 प्लस cos स्क्वायर x। नहीं, बुक में मिस्टेक हुई है यहाँ पे। देखो 1/2 है अपना, सही है, log 1 प्लस cos स्क्वायर x, यहाँ पे सिर्फ माइनस cos स्क्वायर x है, ये करेक्शन कर लो। बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जिसके आंसर मैच नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक है, नया सिलेबस है तो होता है ऐसे बहुत बार। तो यहाँ पे जो है 1 मिसिंग है, तो यहाँ पे 1 लगा दो, ठीक है। आप माइनस ये दिख रहा है आपको, माइनस ये आंसर में, तो माइनस cos स्क्वायर x गिवन है, 1 लिखा ही नहीं, तो ये ब्रैकेट में 1 प्लस cos स्क्वायर x, तो ये आंसर सही है, ठीक है। तो आगे ध्यान में करेक्शन कर लीजिए आप आंसर में, ब्लाइंडली फॉलो मत करो बुक्स को, ठीक है, खुद पर ट्रस्ट करते जाओ, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2a कंप्लीट हो चुका है आज, ठीक है। तो साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते जाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, शेयर कर दीजिए वीडियो, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को।